फिल्टर है सूर्य ग्रहण को देखने के लिए। अगर इससे नहीं देखेंगे तो आँख खराब हो जाएगा। विज्ञान हम सब जानते हैं कि बहुत स्पष्ट है और जैसा उसमें बूलियन होता है 0 और 1, उसमें कहीं किसी भी तरह का कोई डोंट केयर की सिचुएशन नहीं होती है, या तो 0 होगा या वो 1 होगा, तो वो स्पष्ट होता है। तो उसी स्पष्टता के साथ अगर हम देखें, और एक बड़ी प्राकृतिक घटना है जिसके अंदर बड़ी स्पष्टता के साथ किस तरह से जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, जब उसकी परछाई पृथ्वी पे पड़ती है, कितनी स्पष्ट और कितनी एक्यूरेट और कितनी क्लियर होती है, उस बात को आज देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए ये घटना जो घट रही है उसको हम जितने भी अपने टेलीस्कोप और अलग अलग माध्यमों से देख सकें, तो विज्ञान के हिसाब से जितना स्पष्ट इस प्राकृतिक घटना को आप देख पाएँ, अनुभव कर सकें और उसको महसूस कर सकें। जैसा कि हमने कई बार सुना है कि आकाश में एक आग का छल्ला है या अग्नि का छल्ला है, वो पहली बार इतने वर्षों बाद देखने को मिलेगा। 26 दिसंबर 2019 को कोयम्बटूर में देखने को मिला था। दुर्भाग्यवश वहाँ उस वक्त खूब सारे बादल थे, इसलिए हम उसका आनंद नहीं उठा सके। आज बादलों के बीच होते हुए भी ये बड़ा अच्छा रहा कि काफ़ी कुछ छट गया, काफ़ी कुछ साफ़ हो गया, और पर्टिकुलरली इस समय पीरियड में, समयावधि के अंदर हमको ये देखने को मिल रहा है। तो हम सब बहुत लकी हैं, हम सब बहुत खुश हैं, और ये एक ऐसा समय है जहाँ हर सेकंड एक नई आकृति उभरती है और एक नई आकृति बंद होती है। तो इस समय अगर हम सब अब इन सब माध्यमों से उस प्राकृतिक घटना का अनुभव करें, उस विलक्षणता का अनुभव करें, तो विज्ञान का जो असली मज़ा है, जिसको हम ड्राई और ड्रैब समझते हैं, वो ड्राई एंड ड्रैब नहीं, उसके अंदर जो विलक्षणता है वो आप सबको देखने को मिलेगी। तो इसलिए इस मौके को हाथ से ना जाने दें, और आगे 10 वर्ष बाद जब हो, उससे पहले देखने को ये मौका मिले, उसका अनुभव। हम सब एक ऐसे समाज में हैं जहाँ पे अलग अलग, भारत का एक सौभाग्य भी है कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, उसमें अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग माइथोलॉजीज़ हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग परिप्रेक्ष्य हैं। उसके अंदर कहीं ना कहीं शुरू से ये विवेचना रही कि आप इसमें बाहर ना निकलें। उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण यही हो सकता है कि लोगों के पास इस तरह के साधन उपलब्ध नहीं थे, तो बाहर निकलते तो उनकी आँखें वो उनको ख़तरा हो सकता था। पर इन सब बातों को हम रोज़ आम तौर पे रोज़ निकलते हैं, सूरज में रहते हैं, विटामिन डी लेते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, सूर्य को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, और न जाने कितनी फ़िल्में बना दी हमने, गाने बना दिए चंद्रमा की उसके ऊपर, और उगते सूरज के ऊपर, ढलते उसके ऊपर। तो एक प्राकृतिक घटना है और उसको प्राकृतिक तरीके से ही लेना चाहिए, और इसका अनुभव करने के लिए तो घर में बैठ के तो संभव नहीं है। हालांकि अब हम इसको लाइव कर रहे हैं, लोग अंदर से बैठ के देख रहे हैं जो नहीं देख पाते हैं। हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बड़े हैं, एक पूरा समाज है जो अब इसको समझने लगा है और आगे बढ़ के आया है। मुझे यहाँ पे हर्ष हो रहा है इस बात को बताते हुए कि जब हम आप यहाँ हैं, और इस पैंडेमिक में जहाँ बहुत कम आ सकते हैं, हमारे बीच में एक बच्चा भी है जिसको मैं चाहूँगा उसको यहाँ बुलाऊँ और उससे उसके बारे में बात करूँ। प्रभनोर, आप आए इधर थोड़ा सा। तो ये कक्षा 10 के उभरते हुए वैज्ञानिक हैं। मैं चाहूँगा कि इस बच्चे के अंदर किस तरह से लालसा है, क्या है और क्या इसकी फीलिंग है। Yeah, I'm feeling really excited about this event, this historic event I'm experiencing. It's really nice to be here and it's a privilege. Yeah, be safe first of all, and आपके घर की छत पे, टेरेस पे, you can use this solar filter and enjoy this. जैसा कि कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है, और इसको हमें नेचर के फिनोमेना के हिसाब से ही समझना चाहिए। और इस समय जब दो पिंड हैं, जैसे हम जानते हैं कि सूर्य है, पृथ्वी है, उसके बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो ये घटना होती है, और उस समय चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है। तो साइंटिस्टों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। वो इस समय एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं बहुत सारी चीज़ें जो प्रीवियस में भी, जैसे हम बताएं कि आइंस्टीन ने जो अपना सापेक्षता का सिद्धांत दिया था और जिसको प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध किया गया, वो इसी घटना के दौरान हुआ था। और जो हमें हीलियम की खोज हुई,
वो भी इसी समय सूर्य ग्रहण के दौरान हुई। तो साइंटिस्टों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय होता है जिसमें वो अपने परीक्षण को कर पाते हैं। अभी भी सूर्य को लेके बहुत सारे चीज़ें जानना शेष है जो विज्ञान के पास जिनका जवाब नहीं है। जैसे कि आजकल वर्ड हो रहा है कोरोना, और सूर्य में भी एक कोरोना होता है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो वैज्ञानिकों के लिए है कि कोरोना में टेम्परेचर इतना ज़्यादा कैसे बढ़ जाता है। तो आप उसको आज के वर्तमान कोरोना जो धरती पे है उससे कंपेयर मत करिए, लेकिन वो वैज्ञानिकों के लिए बहुत पहले से ही एक रहस्य का है कि इस समय टेम्परेचर उनका कैसे बढ़ता है। अभी जैसे ये घटना अभी जारी है, हम देख रहे हैं कि अराउंड 50% इक्लिप्स हो चुका है, और आप फील भी कर रहे होंगे इस अच्छे वातावरण में कि टेम्परेचर कम होता हुआ हमको महसूस हो रहा है। पक्षियों की आवाज़ आना शुरू हो गई है, क्योंकि उन्हें भी ये लग रहा है कि ये दिन के समय कैसे टेम्परेचर में परिवर्तन हुआ, कैसे अंधेरा कम हो रहा है। तो उनके लिए एक रहस्यमय बात है, वो इसको एक नेचुरल दृष्टि से नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि कहीं कौवे के चहकाने की आवाज़ आ रही है, पक्षी सब बाहर निकल आए हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हम किताबों में पढ़ते हैं वो यहाँ पर हमें साक्षात देखने को मिल रहा है। तो इस तरह की घटना बहुत महत्वपूर्ण घटना है, और सभी लोगों को अपनी जितनी अंधविश्वास हैं, कुरीतियाँ हैं, इसको उनसे दूर हट के इसको एक वैज्ञानिक दृष्टि से देखना चाहिए, और बाहर आके इस घटना का आनंद लें। ये बहुत ही विलक्षण घटना है, और मनुष्य को अपने जीवन में अगर देखने का मिलता है, बहुत ही कम लोगों को सबक मिलता है। अगर आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो बहुत से साइंटिस्टों ने कई बार कोशिश की जाने की, लेकिन ऐसे भी वैज्ञानिक हैं जो गए और वो हमेशा फेल हुए, क्योंकि वहाँ पर बादल आ गए, कभी बारिश हो गई। और मैं अपना अनुभव भी शेयर करना चाहूँगा कि मैंने भी 3 या 4 ट्रेस किए हैं सोलर इक्लिप्स, जिसमें मैं 2 में सफल हुआ हूँ, और बाकी मैं वहाँ गए लेकिन देखने को नहीं मिला। तो बड़ा एक हतोत्साहित हुआ, लेकिन आज मैं देख पा रहा हूँ और लोगों को प्रोत्साहित कर रहा हूँ कि देखें इस घटना को, और इसके पीछे जो वैज्ञानिकता है उसको जानें और लोगों को इसके बारे में बताएं। और दूसरा, जैसा कि आज इस समय का हमारा जो पीरियड चल रहा है कोरोना को लेके, हम सभी लोगों से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो घर में से ही देखें, और घर में देखने के लिए हमारे पास में कुछ सुरक्षित तरीके हैं जिनको हमें अपनाना चाहिए। सोलर व्यूअर्स का आप यूज़ कर सकते हैं। एक तरह का फ़िल्टर होता है जो सन की इंटेंसिटी को 1000 टाइम्स कम कर देता है। दूसरा, हमारे पास मेथड है कि आप टेलीस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन टेलीस्कोप को डायरेक्ट आंखों से ना देखें, उसकी भी प्रोजेक्टेड इमेज लें और एक कागज़ पे उसको करें। तीसरा, आपने देखा होगा कि बेल्डिंग ग्लास आता है, बिल्डर्स जो करते हैं तो उनके पास भी ग्लास होता है जिसको 13 नंबर ग्लास बोलते हैं, उससे आप उसको देख सकते हैं। बहुत सारे एक्सरेस फिल्म होती हैं, लेकिन उनसे आप ना देखें। लोग सजेस्ट करते हैं कि आप एक्सपोज से नहीं होगा, लेकिन वो फिर उससे ना करें, आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। और आप एक जो पिन होल कैमरा है उससे आप देख सकते हैं प्रोजेक्टेड इमेज। बाइनाकुलर्स और सनग्लास से भी इसको अवॉइड करें, आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस तरह जो हमारे इस समय कई सारी इंफ्रारेड्स जो निकलती हैं वो आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए हम सभी प्रिकॉशन के साथ इसको हमें देखना चाहिए। मैं इसको देखने आई हूँ सूर्य ग्रहण को, इसको देख के अच्छा लगा। ये फिल्टर से देखा, इससे आँख खराब नहीं होती है, देखने से अच्छा लगता है इसको। जैसा भ्रांतियों की आपने बात की, पुराने ज़मानों में क्यों मना किया जाता था कि सूर्य ग्रहण ना देखें, इसका रीज़न क्या था? क्योंकि हमारे पास उस समय कोई भी साइंटिफिक डिवाइसेस नहीं थे जिससे हम सूर्य ग्रहण को देख लें। कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी ने नंगी आंखों से सूर्य को देख लिया होगा, उसकी आंखें ख़राब हो गई होंगी, तो लोगों में एक डर हो गया होगा कि भाई सूर्य ग्रहण को देखूंगा तो मेरी आंखें ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से उन्होंने एक भ्रांति बना दी और एक नियम बना दिया कि कोई भी सूर्य ग्रहण होगा तो बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन आज के ज़माने में देखेंगे तो आप कई सारे टेक्निक है जो आप देख रहे होंगे, पीछे भी देख रहे होंगे कि एक शेडो के थ्रू हम लोग देख सकते हैं, ये फ़िल्टर है उसके थ्रू देख सकते हैं। अगर नंगी आँखों से आप सूर्य ग्रहण को देखेंगे तो जो हमारे आँख के अंदर रॉड सेल्स हैं, कोन सेल्स हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। रेटिना के अंदर जाकर आपके ऊपर के आँख में कोई असर नहीं होगा, और वो अंदर के रॉड सेल और जो कोन सेल हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जो कलर वगैरह की हमें पहचान कराते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारे आँखों के अंदर रेटिना के पीछे कोई भी नर्व सेल नहीं होते हैं। इसका मतलब हुआ कि आपकी आँख डैमेज हो जाएगी, आपको दर्द भी नहीं होगा। तो सबसे पहले ये ध्यान रखें, और सबसे ज़रूरी बात है खासकर बच्चों के लिए कि कभी भी
सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से ना देखें, आपकी आंखें ख़राब हो जाएंगी और आपको दर्द का भी एहसास नहीं होगा। तो जब आप नंगी आंखों से उसे देखेंगे तो आपके आँखों के सेल जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपके अंदर कोई भी नर्व सेल नहीं है जो कि आपके आँखों के अंदर होने वाले दर्द को आपके मस्तिष्क की ओर पहुँचा सके। तो ये सेफ्टी वाली बात है, बिल्कुल ना देखें, नंगी आंखों से बिल्कुल ना देखें। सोलर फिल्टर का यूज़ करें। कई बार होता है लोग कहते हैं कि मैं सनग्लासेस से देख लूँगा, कैमरे के फ़िल्टर से देख लूँगा, वो सब भी ना करें, कुछ ना करें। जो भी सर्टिफाइड सोलर फिल्टर्स हैं उसी का उपयोग करें। इस समय हम एक ऐतिहासिक खगोलीय घटना को विटनेस कर रहे हैं। इस आपदा के दौर में हमारे सामने एक ये चैलेंज था कि हम इसको किस तरह से विटनेस कर पाएंगे, कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और सुबह आपने देखा होगा कि मौसम भी हमारा साथ नहीं दे रहा था। हालांकि जो हमारा मेन एरिया है ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र का, जहाँ पर हमारी टीम गई हुई है, वहाँ पर मौसम ठीक था, परंतु दिल्ली के अंदर और एनसीआर के अंदर बारिश थी और बादलों के साथ सूर्यदेव घिरे हुए थे। तो हमें ये श्योरिटी नहीं थी कि हम इसको कर पाएंगे, देख पाएंगे या नहीं कर देख पाएंगे। ईश्वर की कृपा है कि हम इसको बहुत अच्छी तरह से देख पाए हैं और इस ऐतिहासिक घटना का हिस्सा बन पाए हैं। ये एक दशक के बाद दोबारा से आएगा, तो इसीलिए हमारी जनरेशन के लिए एक ये बहुत ही अच्छा मौका था इस फिटनेस का पार्ट होना। मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि इस आपदा के अवसर पे जो हमारी एक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए इस कार्यक्रम का सुचारू रूप से संचालन करने की, उसके हमने आपने देखा होगा कि पूरी कोशिश की है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की हुई है। और हमने प्रोजेक्शन इमेज ली है, टेलीस्कोप के माध्यम से हमने पिन होल कैमरास इंस्टॉल किए हैं। और जो भी हमारा ये पूरा ट्रांजिटरी पाथ है इस ऐतिहासिक एक्लिप्स का, एएससी का, उस पे हमारी जगह जगह हमने अपनी टीम स्थापित की हैं और सारी अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रही हैं। लोगों के मन में इसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि जब भी ग्रहण लगा होता है तब बाहर नहीं निकलते हैं, तब खाना नहीं खाते हैं। और इसके बारे में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमें सेफ़ रहना होता है अपनी आँखों को लेकर। हमें अपनी आँखों से सीधा सूर्य ग्रहण को नहीं देखना होता है, उसके लिए तरह तरह के माध्यम उपलब्ध हैं। हमारे पास सोलर फिल्टर्स उपलब्ध हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट हैं वो सोलर फिल्टर्स के माध्यम से देख रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सीधा ना देखकर हम इमेज को प्रोजेक्ट करके पेपर के ऊपर टेलीस्कोप के माध्यम से देख सकते हैं, हम पिन होल कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं। तो इसमें लोगों के मन में कोई भी अगर इसको लेकर भ्रांति है तो उसको दूर करना चाहिए, इससे हमें कोई नुकसान नहीं है। ये एक खगोल शास्त्र की बहुत ही अद्भुत घटना है जिसके हमें साक्षी बनना चाहिए और इसको पूरी जो भी हमारी प्रिकॉशंस हैं, जो भी सावधानियां, उनको बरतते हुए हमें इसको देखना चाहिए। मैं नोएडा सूर्य ग्रहण देखने के लिए आया हूँ। जैसे गाँवों में कई भ्रांतियाँ हैं इसको लेकर के, बाहर नहीं निकलना है, खाना नहीं खाना है, तो मैं आज इसको अपनी आँखों से यहाँ सूर्य ग्रहण को देख रहा हूँ सोलर फिल्टर के द्वारा जी। और इसको लेकर कई बार ये बोलते हैं कि इससे अशुभ होता है बाहर निकलना है, ये कई प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं इसको। और मैं इसे स्वयं अपनी आंखों से विज्ञान प्रसार द्वारा सोलर फिल्टर बनाए हुए उससे इसको देख रहा हूँ जी। बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमने सूर्य ग्रहण को प्रोजेक्ट करके उसको इवेंट को पॉपुलराइज करने के लिए काफ़ी मेहनत की और एक्टिविटी को यहाँ परफॉर्म किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सोलर फिल्टर के थ्रू या प्रोजेक्ट करके या फिर पिन होल कैमरा के थ्रू हम ये सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं। और जैसे जैसे सूर्य पे चंद्रमा की छाया बढ़ती जा रही है तो वैसे वैसे सूर्य की इंटेंसिटी कम हो रही है और पूरा कंकणाकृति सूर्य ग्रहण यहाँ से दिखेगा, लेकिन बहुत कम समय के लिए रहेगा। और जो कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, देहरादून, इन जगहों से काफ़ी ज़्यादा एनुलरिटी बेल्ट में आने के कारण हमें काफ़ी अच्छा सूर्य ग्रहण वहाँ से दिखेगा। हमारी एक टीम कुरुक्षेत्र में भी है जो वहाँ से उसे लाइव कर रही है। और हमारा इंडिया साइंस ऐप और हमारा यूट्यूब, इसके थ्रू हमने लाइव किया हुआ है और ये सब फीड्स हम लोग रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने जो प्रोजेक्ट किया हुआ है
उसको आप शोकेस कर सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि हमने जो छोटा सा हमारा एक टेलीस्कोप है, रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप है, उसके थ्रू हमने सन को प्रोजेक्ट किया है और जो सन की इमेज है उसमें हम सूर्य ग्रहण होता हुआ देख सकते हैं। यदि आप घर में देखना चाहते हैं तो आप बॉल मिरर एक एक्सपेरिमेंट है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं। बॉल के ऊपर एक छोटा मिरर चिपका के उससे सन को रिफ्लेक्ट करके दीवार पे प्रोजेक्ट करके आप सन की इमेज पे सूर्य ग्रहण को होता देख सकते हैं। जैसे आपने बॉल के ऊपर एक मिरर चिपका दिया, छोटा सा मिरर, और उसको आप रखोगे तो सन की रेज जब उस पे जाएगी और वो रिफ्लेक्ट होके दीवार पे उसकी इमेज बनेगी, बड़ी सी इमेज बनेगी सन की। उस इमेज को आपको देखना है, ठीक है? आपको अपने ऊपर, हाँ, मिरर में नहीं देखना है, आपको मिरर का जो रिफ्लेक्शन आएगा उसको देखना है। तो फिर उसमें आप सन को पूरा गोल सन दिखेगा आपको और वो धीरे धीरे एक्लिप्स होता हुआ भी दिखेगा। और वातावरण में जो बदलाव हो रहे हैं वो आप सोच सकते हैं। चिड़िया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगेगी, उनको लगेगा कि रात होने का आभास हुआ है। ये घटना तो वैज्ञानिक रूप से ही देखनी चाहिए, धार्मिक रूप से भी देख सकते हैं लेकिन वैज्ञानिक रूप से ज़्यादा देखना चाहिए। और इसमें कोई देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नुकसान नहीं, पर लेकिन आप सावधानीपूर्वक देखेंगे तो देख सकते हैं। अभी हम इसे टेलीस्कोप से प्रोजेक्शन कर रहे हैं, इसको देख सकते हैं। इसको देखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आँखों को कोई नुकसान नहीं है और न कोई इसमें देवी देवता का कुछ चक्कर है जो लोगों को घबरा देते हैं बता के कि ये उसके शंकर जी के ऊपर कुछ आपत्ति आ रही है या राहु कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। वो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक खगोलीय घटना है और आराम से उसको देखना चाहिए, मज़ा लेना चाहिए साइंटिफिक तरीके से। मेरा व्यक्तिगत अनुभव, मैं 95 से देख रहा हूँ। टोटल सोलर इक्लिप्स नीम का थाना में हुआ था, तब मैं गया था वहाँ तब से मैं देखता आ रहा हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है ये घटनाएं देखने में और जाता हूँ, सेटअप करता हूँ, सबको दिखाता हूँ, सबको कुछ बताता हूँ, तो वो मुझे बहुत मज़ा आता है। विज्ञान प्रसार के माध्यम से सूर्य ग्रहण देखने को मिला और बहुत अच्छा। और गांव में लोग बाग कहते हैं कि सूर्य ग्रहण में बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो ये बाहर निकलना चाहिए, बल्कि देखना चाहिए कि कैसा लगता है। और हमें विज्ञान प्रसार की तरफ से ये सोलर मिली है देखने के लिए, तो इसे हमने काफ़ी अच्छा देखा इससे और हमें बहुत अच्छा लगा।